हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। क्लास 8 आज आपका मैथ का रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो सही लगे आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1, रेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/2, 1/1, 2/1, कोई भी नंबर हो हम 0 to 1 सभी नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 0 से लेके 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट जितने भी नंबर होंगे हमारे, उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। एक कंडीशन क्या होती है इसमें? क्यू की वैल्यू जो होती है ये क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया, यानी अपॉन में 1 आ सकता है। ठीक है, तो देखो पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं लिख दूं 1/0, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हम लोग इसको नहीं लिख सकते, लेकिन 0/1 को लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर होता क्या है। अब बात आती है क्या, अगर रेशनल नंबर कोई लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना? किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है किसी को? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? जैसे मैं कोई नंबर लिख दूं, मैंने लिख दिया 15/50। ठीक है, ये एक नंबर लिखा हुआ, कह रहा है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। देखो, और कैंसिल आउट हम लोग एक ही नंबर से करेंगे, ये नहीं कि ऊपर हम 2 से कर दें नीचे 5 से कर दें। अगर हम 5 से इसको कैंसिल आउट करें तो 5 से हम इसको भी कैंसिल आउट करेंगे। जैसे 5 से इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं, 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? 3/10। जैसे आ गया 15/70। ठीक है, 15/70। इसे क्या है? रेशनल नंबर की फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम इसको 2 से क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 7 टाइम्स। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे यानी 35। कितना आ जाएगा? 7/35। क्या अभी कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल होगा। 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, यानी 1/5। तो ये 1/5 जो है क्या है? इसका स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर तीसरा नंबर मैं ले लूँ 28/70। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं माइनस यहाँ कर लूँ, चलो अच्छा पहले इसको देख लो, तो इसको भी हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। पहले 2 से, पहले सबसे छोटे नंबर्स करके देखेंगे। 2 से करेंगे कितना आएगा? 14। इसको 2 से करेंगे 35, तो क्या हो जाएगा? 14/35 माइनस था माइनस। फिर 7 से करेंगे, 7 2 जा 14 5, यानी -2/5। तो -2/5 क्या हो जाएगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तीसरा अगला क्वेश्चन, ऐसे -20/50 ही कर लें। ठीक है, माइनस मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। माइनस क्या ले लिया? डिनोमिनेटर में। जिसको मैं कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरा? 2/-5। लेकिन -5 डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ कहाँ शिफ्ट कर देंगे? ऊपर। क्यों करेंगे? अच्छा, हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लें और माइनस से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी माइनस आपको नीचे दिखे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने समझाया कि कैसे आया है। डायरेक्ट इसको क्या कर दोगे? माइनस का 2/5। ये हो गया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या फिर हम क्या ऐड कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इतने पेन की कॉस्ट ये है, उतने पेन की पेंसिल की कॉस्ट ये है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे इसमें क्या कह रहा है,
ये हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड। इसमें हम क्या ऐड कर दें, इस नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरा आंसर 1 हो जाए, तो आंसर मेरा क्या हो जाए 1। तो इस नंबर में हम लोग क्या ऐड करेंगे, जब भी मुझे नहीं पता मुझे क्या ऐड करना, हम लोग क्या ऐड कर लेंगे x, क्या ऐड करेंगे x। तो इस नंबर को हम लिख लेंगे 3/6 प्लस 1/2 माइनस 2/4, इसमें हमने क्या ऐड कर लिया x। तो आंसर यानी इक्वल टू क्या हो जाए 1, टू गेट 1, यानी आंसर क्या आ जाए मेरा 1। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया बेटा, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 और प्लस में x इक्वल टू 1। ये प्लस में है 1/2, ये माइनस में 1/2, क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा है 1/2 प्लस का x इक्वल टू 1। ये वैल्यू प्लस में इस साइड जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। यानी अगर इस नंबर में मैं 1/2 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाता 1। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू ये गिवन है 7/8 और y की वैल्यू -5/4, तो कह रहा है क्या ये कंडीशन फॉलो होगी या ये कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, सारी पॉजिटिव वैल्यू। 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, सारी निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो जितना माइनस इधर बढ़ोगे वो सब क्या होगा 0 से छोटा। तो हम चेक करते जरा, अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करूँ तो x की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे 7/8, प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, y की वैल्यू क्या है -5/4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 7/8 प्लस माइनस माइनस 5/4। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा 8, एलसीएम मेरा आ गया 8, इधर क्या आ जाएगा मेरा 7 माइनस 5 इंटू 2, तो क्या हो गया 7 माइनस 10/8, तो माइनस करना क्या है -3/8, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या ही है निगेटिव, यानी क्या होगी ये छोटी होगी। ठीक है, लेस देन होगी। अगर ये पॉजिटिव होती तो मेरा ये ऑप्शन सही होता, निगेटिव है इसलिए मेरा ये ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो ये रहा मेरा चैप्टर 1। चैप्टर 1 मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि क्वार्टरली में हम लोग कवर कर चुके हैं इसको। अब बात आती है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। मेन चैप्टर हमारे क्या है, मेन चैप्टर हमारे हैं 6 7 8। ठीक है, 6 7 एंड 8, उन पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, उस पर ज़्यादा टाइम देंगे, इसलिए चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। अब उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होती है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिख दूं मैं 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 3, तो ये हमारी क्या एक्सपोनेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पावर, यानी 2 की पावर 3। जितनी पावर उतने टाइम्स हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जितनी पावर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई। अच्छा जल्दबाजी में गलती क्या करते हो तुम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। मुझे क्या करना है, जितनी पावर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई। कितनी पावर है 3, तो 3 को हम 2 की पावर है ना 3, जिसकी पावर उसको उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 8, कितना हो जाएगा 8, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पावर, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ये हो गया मेरा बेस, ये हो गई पावर। इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे बेस सेम हो, जैसे a की पावर m इंटू में a की पावर n, यहाँ पे भी बेस a है और यहाँ पे भी बेस a है। अगर बेस सेम होता तो पावर हो जाती है ऐड, यानी a की पावर क्या हो जाएगी m प्लस n। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लिखा 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4, बेस क्या है 2 और यहाँ पे भी बेस क्या है 2। कभी भी बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, चाहे फ्रैक्शन की फॉर्म में या फिर किसी की फॉर्म में। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी 2 की पावर 7। ठीक है, ये आंसर हो गया। दूसरी आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी, सेम अगर बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी डिवाइड में। ठीक है, बेस सेम है अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी पावर माइनस, यानी m माइनस n। यही क्वेश्चन अगर सेम होता तो हम लोग क्या कर देते 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4, तो हम लोग क्या करते 2 की पावर 3 माइनस 4, यानी 2 की पावर -1। और नंबर में कभी भी माइनस आता तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। ये हो गया आंसर। तीसरा क्या होता भाई,
ए की पावर m होल पावर n, यानी जब भी पावर पे पावर होगी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर m इंटू एन। ठीक है, ए की पावर से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू एन। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4, है ना, जितनी भी पावर अगर होंगी, चाहे जितनी पावर हो, सारी पावर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 4, यानी 2 की पावर 12। 2 की पावर क्या हो जाएगी 12। लास्ट आइडेंटिटीज क्या होती है इसमें, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पे क्या है बेटा, बेस सेम नहीं लेकिन पावर क्या है, सेम है। बेस सेम नहीं पावर, तो बेस को हम क्या कर देंगे a इंटू बी एंड पावर m। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम नहीं तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू 3 की पावर 3, यानी 6 पावर 3। यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ये तो थी इसकी आइडेंटिटीज। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अच्छा वीडियो में इधर देखिए, अगर आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या है, जैसे पावर लगी हुई कितनी, अच्छा जब भी पावर माइनस में हो ना, जब भी पावर क्या हो माइनस में, जब भी पावर माइनस में होती है हम लोग क्या कर लेते हैं उसको रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूं, 5 को ऊपर लिख दूं और 2 को नीचे लिख दूं, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस का 4, है ना। अब जितनी पावर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई। ये 5/2 पूरा क्या हमारा बेस है, 5/2 क्या है बेस है, और 4 क्या है इसकी पावर। तो बेस यानी क्या है 5/2, पावर कितनी 4 है, तो 4 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। अब देखो बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। नीचे का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। सिंप्लीफाई करके मैंने इसका आंसर लिख दिया है। अब इसको कैसे करते हैं, सारे क्वेश्चन को सेम ऐसे ही करना है, जितनी पावर उतने टाइम फटाफट मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितनी पावर है 2 टाइम्स, तो 1/3 इंटू 1/3 माइनस कितनी पावर 3, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। लास्ट में क्या है बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3। जितनी पावर उतने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 से 1 को करेंगे 1/339 माइनस 1/27 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ये हो गया। अब दोनों में एलसीएम क्या आएगा बाबू, एलसीएम आएगा बेटा 27, है ना। तो हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 1 और इंटू में 27। ठीक है, तो 3 माइनस 1/27 इंटू 27 का टर्म 3 माइनस 1 2। आंसर क्या आ गया मेरा 2। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। पलट दो भैया इसको, जो आंसर आया है अगर हम इसको पलट देंगे ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ये इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल पूछ रहा था। चलिए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी, इसमें भी मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए कैसे करते हैं। हमने बोला ये बेस होता है, ये बेस होता है, पावर है पावर। बेस दोनों में क्या है 2/3 2/3 2/3। बेस क्या है सेम है, बेस लिख लेंगे 2/3। जब भी बेस सेम होती है बच्चा, मल्टीप्लाई में होता, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी 5 और 2 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 2/3 की पावर m। फिर से बेटा बेस क्या है सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। इक्वल क्यों होगी, क्योंकि बीच में साइन किसका है इक्वल का है। तो यानी यहाँ 7 है और यहाँ पे m है, तो 7 इक्वल टू m, m की वैल्यू 7 आंसर। दूसरा बेस सेम है यानी 3/7, पावर क्या हो जाएगी 4 + 5 9, यानी 5 + 4 9, 9 इक्वल टू 3/7 पावर 2m + 1। बेस फिर से सेम है, बेस को पढ़ा रहने दो, पावर को इक्वल कर लो। 9 इक्वल टू 2m + का 1। ठीक है, 1 किस में भैया प्लस में इधर आएगा, माइनस में, इक्वल किधर आएगा, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, यानी 9 - 1 इक्वल टू 2m। 8 इक्वल टू 2m, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 8/2 इक्वल टू m। काट डालो, m की वैल्यू 4,
m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आता है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, है ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का वही तरीका है, अगर मैं यहाँ से डेसिमल को हटा दूँ, डेसिमल को जैसे हम लिखा रहता ना 2.5, तो हम लोग जब डेसिमल को हटाते हैं नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 डिजिट है यानी 10 हो जाएगा। वैसे 3.334 लिखा हुआ है। अगर यहाँ से हम डेसिमल को हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो बढ़ते हैं। हटा देंगे कितना बढ़ जाएगा 1 2 3, है ना। वैसे ही इधर करेंगे हम। अगर मैं इस डेसिमल को हटाने जा रहा हूँ भाई, हटा दो, अभी लगा था ठीक, हटा दिया मैंने, इसको हट गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर मेरा नंबर क्या बचा बेटा, वो 0 0 0, कितने 2 2 4 5 6 4 9 8 था ना, तो क्या लिखेंगे हम, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको और आसान, अच्छा नंबर्स के पहले जीरो लगे होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो अगर जीरो लगाना तो नंबर्स के बाद लगाइए, पहले वाला नहीं, तो इनको हटा दो भैया, इनका कोई मतलब नहीं। 649 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 8, 8 जीरो यानी 10 की पावर 8 लिख दिया। अब ये नंबर अगर उठा के हम ऊपर ले जाए तो पावर माइनस में हो जाएगी, 649 इंटू 10 की पावर -8। अब इधर इधर अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, यानी 6.49 कितने डिजिट किया, 1 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, यानी 10 की पावर -6। ये हो गया भैया स्टैंडर्ड फॉर्म करना, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी क्वेश्चन करना हो तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चैप्टर 2 फिनिश, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या, हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में क्या क्या पढ़ना है, अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर मुझे किसका फाइंड करना है, जैसे मुझे फाइंड करना है 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड क्या होता है, वैसे 42 का मुझे क्या फाइंड करना है स्क्वायर। कॉलम मेथड क्या होता है, कितने कॉलम होंगे, फर्स्ट होगा एक्स स्क्वायर 2xy एंड वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2xy एंड वाई स्क्वायर, ये हो गया कॉलम मेथड। अच्छा एक्स और वाई क्या है, जो पहला नंबर है मेरा ये है एक्स और सेकंड नंबर क्या है मेरा वाई। तो एक्स की वैल्यू है 4, यानी 4 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2, और वाई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, ऐड करेंगे यूनिट डिजिट, 4 है, अगर यहाँ 2 डिजिट होते सिर्फ मुझे यूनिट डिजिट लेनी, 4 हो गया। इधर क्या है 2 डिजिट यानी 1 डिजिट लेना 6, 1 आएगा, 1 इधर हम कैरी कर लेंगे, यानी 1764, 1764 क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा कॉलम मेथड। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आता है डायगोनल मेथड। अच्छा डायगोनल मेथड, इसी को अगर मुझे फाइंड करना हो, डायगोनल मेथड से कैसे करेंगे, ऐसे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। कितने बॉक्स बनाएंगे, कितने नंबर हमारे 2 है, ठीक, तो इसको मैं आप लिख लेंगे 4 2 4 2, लिख लिया मैंने, 42 था 4 2 एंड 4, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, बस ऐसे कर देना है, ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 4 जा 60, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, 2 डिजिट लेना मुझे, यानी 08 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 08, ठीक है। फिर हम 4 को 2 से करेंगे कितना आएगा 8, तो 8 ना लिख के क्या लिखेंगे 08। फिर हम क्या करेंगे 4 इंटू 2, वो 2 इंटू 2 04, ठीक है। अब मुझे ऐड कैसे करना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इस कॉलम में कितने आ रहे हैं 4, कितना आ रहा है सिर्फ 4, इसमें क्या आ रहा है 8 प्लस 0 प्लस 8, और 8 प्लस 0 कितना होगा 16, 16 कैरी कितना आ जाएगा 1, कैरी आएगा मेरा 1, तो 0 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, और इसमें क्या बच गया 1। तो ये हमारा डायगोनल मेथड, ये हमारा है कॉलम मेथड, बहुत ही आसान मेथड है, इसको आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। आज हम लोग सिखाएंगे हम क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड का डिटेल हम
नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे एक, उसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज रिवीजन क्लास है, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन समझते हैं बस, ठीक है। तो जिसको अगर नहीं आता लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसका एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या इसमें लिखा हुआ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। नंबर है 252, क्या है, कह रहा 252 में हम क्या कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर मेरा बन जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कभी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करेंगे देखिए, करके आपको दिखाते हैं भी हम, कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है जब इसके दो दो पेयर बनते हैं। कितने पेयर, दो दो के पेयर। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, ठीक है। एक डिविजिबिलिटी का वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 2 जा क्या हो गया 4, क्या बचा 1, फिर 2 से करेंगे 6 3, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 7 और उसको 7 से करेंगे 4, ठीक है। देखो बेटा परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर की बात हो रही है यानी 2 का पेयर, अगर क्यूब की बात होती तो 3 का पेयर यहाँ पे हम लेते हैं। स्क्वायर की बात है यानी फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर, है ना। तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 7, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहा था ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, है ना। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का पेयर नहीं बनना है। अगर इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता, 7 से क्या कर देता मल्टीप्लाई, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 7, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर पूछता क्या इसमें डिवाइड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 7 एक्स्ट्रा था ना, 7 क्या था इसमें अकेला था, तो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 7 से डिवाइड करते तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है 4562, कह रहा है 4562 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मल्टीप्लाई और अगर डिवाइड का था हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके फटाफट उसको देखते हैं। जिसका पेयर नहीं बनता उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे हम डिवाइड कर देते हैं। बट यहाँ क्या कह रहा है, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी क्या माइनस कर दें, कौन सा नंबर माइनस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको करने का सबसे आसान तरीका है क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग कर लेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर की बात हो रही है, यानी 2 2 के पेयर बनाने मुझे, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। जिसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता, अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसमें सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। 2 2 का पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, ठीक है। अगर यहाँ जैसे 3 नंबर लिखे होते हैं 3 4 6, तब हम 2 2 का पेयर कैसे बनाते हैं, इधर से बनाते हैं पेयर, ये पहला पेयर, यहाँ पे लगा लेते 0, ये बन जाता है मेरा दूसरा पेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 नंबर थे तो पेयर बन गया। अब चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पेयर क्या, हमारा फर्स्ट पेयर है 45, ठीक है, क्या है 45। तो ऐसा स्क्वायर बताओ जो 45 के आसपास हो। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, बट 49 इससे क्या हो जाएगा ग्रेटर, है ना, ज्यादा हो जाएगा, तो उसको मुझे नहीं लेना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 यहाँ पे मैं लूंगा, तो 6 यहाँ पे लिख दिया मैंने और 6 यहाँ पे लिख दिया। 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। अब मैं माइनस करूंगा इसको, है ना, 45 में से इसको माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, 45 माइनस 36 9 आ गया। जो नंबर यहाँ पे रहता है यही नंबर मुझे ऐड करना होता है 6, यानी 6 को मैं ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा भाई 12 आएगा। कितना आएगा 12 आ जाएगा मेरा नंबर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया मेरा 6 + 6 हो गया 12, ठीक है। अब एक पेयर सॉल्व हो चुका, दूसरा पेयर क्या, पूरा पेयर मुझे एक साथ नीचे लेके आना, ये नहीं कि 6 सिर्फ लिख लो, पूरा पेयर, पेयर क्या हमारा 62, तो 62 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे वही नंबर मुझे लिखना है इस प्लेस पे जो नंबर मैं यहाँ पे लिख सकूं, ठीक है। अगर मैं वहां पे 1 लिख रहा हूँ तो 1 लिखूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 121। 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे 4, 5 तो 5, है ना। तो ऐसा नंबर जरा यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं। वैसे मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो 125 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 जा 5 2 जा 10 और 12 5 1 5, यानी ये नंबर हमारा है इससे बहुत छोटा। फिर अगला चेक करते हैं हम, 5 करके देखा। अब मैं जरा 8 से करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूँ तो यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई, यानी जो नंबर मुझे यहाँ लेना वही यहाँ जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 8 से करेंगे कितना आएगा 8 इंटू 8 64, 64 को 4,
कैरी 6, 8 इंटू 2 16, 16 और 6 22 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10, ज्यादा हो गया, 8 हो गया मेरा ज्यादा। चलिए 7 से चेक करते हैं, 127 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 49 कैरी 4, 7 इंटू 2 14, 14 18, 7 और 7 8, यानी कितना आ जाएगा हमारा 8 8 9। चलो माइनस करो, माइनस करेंगे 12 माइनस 9 यानी 3, यहाँ बचेगा 15, 15 माइनस 8 7, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 73। यानी नंबर क्या था मेरा, देखो 4562, 4562 में जो रिमाइंडर बचा है अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कह रहा था क्या नंबर माइनस कर दे, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 73। अगर 73 हम माइनस करेंगे जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। अगर ऐड वाला होता तो यहाँ पे एक नंबर मुझे ज्यादा लेना होता, यहाँ पे मैंने क्या लिया 7, यहाँ पे क्या हो जाता 7, ठीक है। ऐड वाले में अगर यहाँ पे मैं 8 लेता तो पता चल जाता मुझे क्या इसमें ऐड करना है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड्स करना है, और जिसमें पूछे कि क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें, तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स करना है, ठीक है। वेरी सिंपल है। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 6 डिजिट का सबसे लॉन्गेस्ट नंबर क्या होगा जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, तो सबसे बड़ा क्या होता है 9999999, ठीक है। दो का पेयर बनाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। ये हमारा था चैप्टर नंबर 3। इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं अभी हम। चैप्टर 3 हो गया, अब इससे ज्यादा इससे पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आता है चैप्टर 4 हमारा। चैप्टर नंबर 4 क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले आइडेंटिटीज कितनी है हमारी, 3 आइडेंटिटीज का यूज करना तुम्हें। कौन कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। दूसरा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कंफ्यूज मत होना, माइनस वाले में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ सिर्फ माइनस होता है, बाकी ये दोनों हमारे प्लस में ही होते हैं। फिर आता है हमारा एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है। इसका मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी भी तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें 2 टर्म है, कितनी टर्म है 2, दोनों में लगा है स्क्वायर, बीच में है माइनस, दोनों में क्या लगा है स्क्वायर, बीच में है माइनस, सबसे पहले हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। मुझे क्या लिख देना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जैसे क्वेश्चन मिल गया मुझे क्या 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या है, स्क्वायर है, बीच में माइनस है, यानी ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या लिख देंगे 3x प्लस 4y और सेकंड में 3x माइनस 4y। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आइडेंटिटी मिले इसका तुरंत यूज कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से सबसे ज्यादा यही यूज होती है। ऐसे में कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के हैं या आइडेंटिटी बेस है, कॉमन लेने वाले हैं, लाइक टर्म को ऐड करते हैं एक साथ और लाइक टर्म को नहीं ऐड करते, मल्टीप्लाई सबको कर लेते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन है ना, मैं लिख दूं 3x 2x 2y 5y, बोला सभी को ऐड करना है ना। क्या करना है, ऐड करना। तो क्या करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5y, है ना। तो ऐड कब करेंगे, ऐड करेंगे हम लाइक टर्म, ठीक है। लाइक टर्म क्या, सेम वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x। अभी x और x स्क्वायर मत कर देना भाई, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7y, ठीक है। 3 हो गया आंसर। अब जैसे ये आ जाता है सब्ट्रैक्ट करो, 3x स्क्वायर कॉमा 2x कॉमा 5x स्क्वायर कॉमा 3y कॉमा 3y स्क्वायर, है ना। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, लाइक टर्म देखो बेटा, एक्स स्क्वायर एक साथ लिखेंगे हम, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो इनको अगर मैं दोनों को सेपरेट करूँ, लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे, फिर माइनस का 2x माइनस के, ये सारे क्या है एक दूसरे के अनलाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान चीजें हैं। बाकी क्या आता है इसमें, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 टू चैप्टर 8, ठीक। चैप्टर 6 टू चैप्टर 8, एक दो क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं फटाफट।
मल्टीप्लाई में अच्छा सेम मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा एक मल्टीप्लाई का देख लो, अगर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना x प्लस वाई, दूसरा क्या है x प्लस वाई जेड। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का रूल सीख लो, ठीक है। इसमें कितनी टर्म है इस ब्रैकेट में? 2 टर्म है, 1 2 1 2 है ना। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले x इंटू एक्स, फिर हम इसी को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, साइन किसका प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, प्लस x इंटू वाई जेड, ठीक। फिर प्लस y को करेंगे हम इससे, फिर y को करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई, यानी y इंटू एक्स और प्लस y इंटू वाई जेड। अब मल्टीप्लाई करते देखो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड। यही हो गया मेरा क्या, इसका आंसर। मल्टीप्लाई करना था, मैंने फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चन और इसमें आ सकते हैं, देखिए फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आइडेंटिटी बेस है, सिर्फ आइडेंटिटी लिखी हुई है, तुम्हें पहचानना है किसकी आइडेंटिटी है, ठीक। एक दो क्वेश्चन और लिख दूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे 1/2 एक्स माइनस माइनस का 2/5 वाई ब्रैकेट क्लोज 1/2 एक्स प्लस माइनस का 2/5 वाई एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। यहाँ क्या लिखा, 1 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा x/2। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2y/5, ये y इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बन गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x/2 प्लस माइनस माइनस 2y/5। अब जिसको भी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, याद होगी, फटाफट कर लेगा। दोनों में देखो क्या है, दोनों ब्रैकेट क्या है हमारे, दोनों ब्रैकेट क्या है बेटा, नंबर्स क्या है, सेम है, बस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यानी a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है x/2 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है 2y/5 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करना चाहो, होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4y² 25। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए डिवाइड की, डिवाइड कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 8x³ माइनस 12x² प्लस का 16x बाई 2x, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, कह रहा है ये पूरा एक नंबर है डिवाइडेड बाई 2x। सबसे पहले तुम्हें देखना है डिवाइडेड बाई कितनी टर्म है उसमें, इसमें कितनी टर्म है, सिंगल टर्म है। टर्म कितनी है, सिंगल। ये मत कह देना कि एक टर्म ही एक टर्म ही, टर्म जैसे लिखा 2x + 2, तो ये एक टर्म या दो टर्म ऐसे होंगी। इसमें कितनी टर्म है, 1। जब भी सिंगल क्या हो, सिंगल टर्म हो। एक तो पहली चीज है कि कैसे मैं कॉमन इसको कैसे लिखोगे, 8x³ माइनस 12x² प्लस का 16x। डिवाइड करना, डिवाइड ऐसे तो करते हैं, 2x से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कुछ ऊपर से देखो बेटा, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से क्या 2x, क्या बच जाएगा 4x²। यहाँ क्या बचेगा भाई, माइनस का 6x और प्लस का 8, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया 2x, तो 2x हो गया कैंसिल, क्या बच गया है 4x² माइनस का 6x प्लस का 8 डिवाइड हो गया। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं फटाफट कॉमन लेके। दूसरे टाइप का, अगर दो टर्म हो, कितनी टर्म, जब भी सिंगल टर्म हो, ठीक है, क्या सिंगल टर्म, तो ऐसे करो कॉमन लो, जो करते उसको काट दो, जो बचे उसको छोड़ दो। अगला देखो भाई, x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, है ना। अब इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म बता रहा, रिमाइंडर क्वेश्चन सब बताइए फटाफट भाई। जब भी 2 टर्म हो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2-3 मेथड है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, बाकी सबसे आसान पहले क्या, अगर इसको मैं फैक्टराइज करूँ, है ना। इधर करके देखो क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 7x प्लस का 10। फैक्टराइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है और आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 10। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और यहाँ साइन किसका भाई, प्लस का, और उनको हम प्लस करें तो 7 आए।
ऐसे दो नंबर क्या होंगे, 5 और 2। 5 इंटू 2 होता है 10, मल्टीप्लाई करने पे 10, ऐड का साइन, ऐड करने पे 7, 5 और 2 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x प्लस का 2x, यानी जो 7x था इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 ही तो होगा, और प्लस का 10। अब जरा कॉमन लो बेटा, इन दोनों में से क्या मैं x कॉमन ले सकता हूं, मैंने x कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस 5, x प्लस 5 बच गया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। यहां से क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ कितना 10 है, 5 2 10, तो क्या बचेगा x प्लस 5। ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम ही आते हैं, अगर तो इन दोनों को फिर से मैं कॉमन लूंगा, क्या आएगा भाई, x प्लस 5 और दूसरा x प्लस 2। तो यानी इस क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया, आंसर क्या आया है, क्या आया आंसर इसका, x प्लस 5 x प्लस 2, डिवाइड किससे करना है, x प्लस 5 से, है ना, डिवाइडेड बाई x प्लस 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, यही मेरा हो गया क्वेश्चन, कितना आ गया, x प्लस 2, तो रिमाइंडर आ गया मेरा। ठीक, अगर इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो हम लोगों को कैसे करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ऐसे करना पड़ता है। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे x यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे, x से x मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, क्या बचेगा, 7 में से 5 यानी 2x प्लस का 10। किससे करेंगे भाई हम, 2 से कर देंगे, 2x 2 5 10, माइनस करेंगे, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हो गया 0, क्वोशिएंट आ गया x प्लस 2। यहाँ पे भी क्या आया था, x प्लस 2। ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों मेथड से कर सकते हो। चलिए ये 3 क्वेश्चन फटाफट देखिए, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे पहचानना मैंने बताया था, कभी भी स्क्वायर लगाओ बीच में माइनस हो, स्क्वायर लगाओ बीच में माइनस हो, तुरंत आइडेंटिटी बनाओ। स्क्वायर है बीच में माइनस है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं, लेकिन इसको स्क्वायर बना सकते हैं। अगर 25 लिखा, 5 को क्या, 25 लिखा, क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 5x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, माइनस वाई स्क्वायर, बन गई आइडेंटिटी। इधर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, तो 2 जा 4 ही तो होता है। 1 की पावर कितने भी कर दो फर्क पड़ेगा, 1 की पावर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, आंसर मेरा 1 है। 1 का स्क्वायर कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या भाई, x प्लस वाई का स्क्वायर है ही, माइनस 1 का स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, 5x प्लस वाई, 5x माइनस वाई, आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1, आंसर। देखो कितना आसान है, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। चलिए देखिए इसमें लास्ट टॉपिक, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बेटा यही है, ये वाले फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन और लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना, जिसमें 2 टर्म थे अभी मैंने किया था ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना। उसके बाद लास्ट में पूछ सकते हैं वेरीफाई करो, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, वही वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 60 माइनस करने पे 11, है ना, तो 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 कितना होगा, 15 4 जा 60, 15 माइनस 4 11, यानी 11x को कन्वर्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 4x माइनस का 60, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 15, माइनस 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 15, x प्लस 15, x प्लस 15 फिर से कॉमन, क्या बचेगा भाई, x माइनस 4, पहला हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई करने पे 34, ऐड करने पे 19, 17 और 2 17 इंटू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 2x प्लस का 34, है ना, 19 को उसमें कन्वर्ट कर दिया, x कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 17, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 17, x माइनस 2, x माइनस 17, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 36, माइनस करने पे 16, 18 इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 36, x कॉमन लेंगे, x प्लस 18, माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 18, तो x प्लस 18 एंड x माइनस 2, आंसर होगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 होता है यहीं पे फिनिश।
ठीक, अब बात आती है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर 5 अगर हम रिवाइज कराने लगेंगे ना बेटा, ठीक है, अभी हम अगर चैप्टर 5 रिवाइज कराएंगे तो रिवाइज कराने में हमको लगता है 2 घंटे लग जाएगा। इतने टॉपिक हैं उसमें, उसको अगर मैं रिवाइज कराऊंगा तो कम से कम 2 घंटे लगेगा। तो तुम्हें मेन टॉपिक क्या पढ़ना मैं बता रहा हूँ आपको। सीआई पढ़ेंगे आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा इससे टाइम एंड वर्क और डायरेक्ट वेरिएशन के 2 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं सीआई यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी मैं चलता हूँ चैप्टर 6, 7 और 8 पे, ठीक, क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मुझे ज़्यादा टाइम देना है। चैप्टर 5 पे ज़्यादा टाइम दे दिया तो टाइम कम पड़ जाएगा। अच्छा, फार्मूला बस एक ही होता है, ठीक है। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 पावर n, है ना। ये होता है अमाउंट। P से क्या होता है प्रिंसिपल, n से क्या होता है नंबर ऑफ ईयर, है ना, यानी टाइम, R से क्या होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन में ले लूं कि P की वैल्यू कितनी है भाई 1200, R है मेरा 4% और n है 2 ईयर, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या भाई इसमें, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P यानी वैल्यू पुट कर दिया, 1 + R की वैल्यू 4/100 की पावर n कितना है 2, ठीक है। तो हो जाएगा 1200, 1 प्लस इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2/50 और से कैंसिल करेंगे 1/25, कितना लिख सकते हैं इसको हम 1/25 पावर 2। तो 1200 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 25 + 1 26/25 पावर 2 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। काट पीट करेंगे जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ हम कैलकुलेशन बैठ के नहीं करेंगे, टाइम बहुत लगेगा। कैलकुलेशन आप लोगों को करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता ही होगा, ठीक। अब इसके मेन क्वेश्चन देखते हैं। मेन क्वेश्चन इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या रेट और चेंज हो जाता है ना। रेट कैसे चेंज होगा ध्यान से देखिए। कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 7, P है 25000 एंड 1.5 ईयर, रेट है हमारा 8% पर एनम और है टाइम है एन हमारा 1.5 ईयर, 1.5 साल, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है। ध्यान से देखना बेटा, यहीं पे कंफ्यूजन होगा। कंपाउंडेड क्या करना, हाफ ईयरली करना, क्वार्टरली करना या फिर एनुअली करना। एनुअली करना कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे जो गिवन उठा के रखो आंसर। हाफ ईयरली करना है तो क्या करना है, हाफ ईयरली मतलब अगर 1 साल का टाइम है तुम्हारे पास, कितने साल का 1 ईयर, है ना। कह रहा हाफ ईयरली यानी 6 महीने, 6 महीने का काउंट करना। तो क्या हो जाएगा 6 मंथ, ये क्या हो जाएगा 6 मंथ, है ना। 1 ईयर में 6 मंथ प्लस 6 मंथ, ठीक है। अगर ईयरली पूछेगा तो हम एन की वैल्यू क्या रख देते 1, जितने ईयर का पूछता 1 ईयर का पूछता तो 1 रख, 2 ईयर का पूछता 2 रख देते, 3 ईयर का पूछता 3 रख देते। कुछ नहीं करना तो डायरेक्ट वही वैल्यू पुट करनी थी। अगर 1 ईयर है और पूछ रहा है हाफ ईयरली, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं 2, 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली 2, 1 ईयर में कितने क्वार्टरली 4, 1 ईयर में कितने क्वार्टरली अगर पूछ लेता तो 4 में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा बेटा 1.5 साल प्लस 6 महीने और ऐड हो गए, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ कितना 1.5 ईयर हो गया, यानी 1 1 1। तो एन की वैल्यू क्या लोगे 3, एन की वैल्यू क्या लेना मुझे 3। अब यहाँ पे रेट क्या बच्चा, रेट है 8%, 1 साल का है पर एनम, एनम मतलब 1 साल, है ना। लेकिन मुझे क्या लेना हाफ ईयरली, तो आधा कर दो भैया, 4% लेना रेट। रेट क्या लेना है 4, यानी आर की वैल्यू क्या लेनी है 4 और एन की वैल्यू 3। अमाउंट प्रिंसिपल यही रहेगा, अमाउंट निकालना बस भाई, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी, पी की वैल्यू 25000, 1 प्लस आर कितना है भैया 4 है और 100/n कितना आया 3। यही चीज ध्यान देंगे, मैंने समझा दिया, ध्यान समझना इसको जो मैंने समझाया, ठीक है। ठीक, काट पीट मचाओ इसमें। 25000 1 प्लस कितना आएगा 1/25, फिर से वही 3, फिर से वही जो भी मैंने किया था 25 × 25 यानी 26/25, कितने टाइम्स 3 टाइम्स,
26/25 मल्टीप्लाई डिवाइड आंसर फटाफट निकालोगे तुम लोग, बहुत चतुर हो। ठीक, अब और बता दें इसमें एक दो। ठीक, अब और नहीं बताएंगे। चैप्टर नंबर 5 हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे भैया, टाइम ज़्यादा हो रहा है वीडियो को, क्योंकि अब हम कराते हैं मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से तुम्हारा चैप्टर नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो जो पढ़े प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ लेना कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की क्या होती है, सबकी प्रॉपर्टी पढ़ो। पहला मैं बता रहा हूँ आपको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इधर ये भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर हो गया। फिर क्या आता है हमारा रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये होता है रोम्बस। अगर मैं रोम्बस से बना रहा हूँ ऐसे, ये जो डायगोनल्स ये होती है डायगोनल्स, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ठीक है, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और सारे एंगल्स क्या होंगे 90। यहाँ पे 90 ना होके यहाँ पे 90 होता है, ये होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस भी है, स्क्वायर भी है, और रेक्टेंगल भी, ये सब हमारे पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उन्हें हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम मेरा पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि उसमें वन पेयर ऑफ, एक ही पेयर होता जो पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग शेप्स। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चा, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड हो, 4 एंगल हो, उसे हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे सब हमारे क्या है, स्क्वायर, सब क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 4 साइड हो, 4 एंगल, उन्हें क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड 4 एंगल क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। एंगल ये होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंगल। यानी ए बी सी डी हमारे क्या है, एंगल्स हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एंगल्स। और ए बी सी डी ये सबके हमारी साइड्स, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी, चौथी, 4 साइड 4 एंगल। जैसे कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल गिवन है, 3 एंगल गिवन है ना, एक है 100, दूसरा 50, तीसरा भी 50, कह रहा है चौथा एंगल क्या होगा, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, 360 डिग्री। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चे आप लोग भी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। ए की वैल्यू क्या भाई 100, बी की वैल्यू क्या 50, सी की वैल्यू भी 50 प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर लेंगे इसको, कितना हो गया 200 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू क्या हो गई 360 माइनस 200, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 160, एंगल डी की वैल्यू 160, यानी चौथा एंगल पूछ रहा था, आंसर क्या आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मेरा 160 डिग्री। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इतना एंड इतना, फाइंड टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना अब यहाँ से, और ध्यान से चीजों को समझना है। दूसरा है एडजेसेंट एंगल, पता है क्या होते हैं। वैसे क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है, दो एडजेसेंट एंगल 130 और 30, ए है, बी है, सी है और डी है। एक एंगल कह रहा है 130 है, दूसरा कह रहा है 30 है, क्या है 30। तो बाकी कह रहा है जो बाकी के दो एंगल इक्वल है, इक्वल है तो लेट कर लें कुछ, अगर हमने लेट किया स्क्वायर तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स, है ना, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो सबको सम करेंगे तो ये एंगल्स फाइंड करने, यानी 130 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 360, चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। ऐड करेंगे दोनों, कितना हो जाएगा 160, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा भाई 2x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x इक्वल टू ये वैल्यू उधर ले जाके माइनस कर दिया करो, 360 माइनस 160, यानी 2x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 200 अपॉन 2, तब पुट्टा x की वैल्यू 100, तो ये एंगल हमारा 100 आएगा, ये भी कितना आएगा 100। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। रेशियो का भी गिवन है, जैसे रेशियो गिवन 1:379, 1379, है ना, कह रहा है ये रेशियो गिवन भाई, एंगल्स का है ना, हाँ एंगल्स का रेशियो, यानी पहला एंगल, जब भी रेशियो में साइड हो या एंगल हो, सबसे पहले एक्स की फॉर्म मिल लो। जैसे ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एंगल ये कितना है, एंगल ए को तुम क्या बोलोगे 1x, एंगल बी क्या बोलोगे भाई 3 है तो 3x,
एंगल सी क्या बोलोगे बेटा 7x, और एंगल डी क्या बोलोगे 9x। हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। a की वैल्यू है x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू 360 डिग्री। सबको ऐड कर दो, ये हो गया 10 और 10 10 20, 20x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 अपॉन 20, कट्टम कुट्टा x की वैल्यू 18, x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री है ना। फटाफट उठा के यहाँ पटक दो, पहला 1 इंटू 18 आंसर, दूसरा 3 इंटू 18 तीसरा, 7 इंटू 18 चौथा, 9 इंटू 18 आंसर फटाफट। चलो 2 क्वेश्चन और देखो। अच्छा बेटा फिर से देख लो, रेशियो वाला क्वेश्चन कोई भी आएगा एक्स के फॉर्म में लेना है, चारों को ऐड करके 360 के इक्वल कर देना है। कभी भी 3 एंगल गिवन होंगे, चौथा तुम्हें फाइंड करना कर लोगे। 2 एंगल गिवन होंगे, कह रहा होगा 2 इक्वल हैं कर लोगे है ना, दोनों के एक्स एक्सलेट कर लेना, सबका सम 360 डिग्री। अब ये क्वेश्चन गिवन है क्या कि ये एंगल फाइंड करो, ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट, इसको लेट कर लो ए बी सी डी है ना, कह रहा है अगर ये एंगल फाइंड करना मुझे। अच्छा इसका मतलब होता है 90, ये लिखा नहीं होगा 90 लेकिन समझ जाओ ये है 90, ये भी कितना है 90। चारों का सम कितना होता है, अगर इसको मैं लेट कर लूं x, तो चारों का सम कितना होगा बेटा 360 डिग्री, यानी 36 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 कितना हुआ 180, 180 और 36 तो कितना हो जाएगा 216 प्लस x इक्वल टू 360, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 216 माइनस कर लोगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है 2 एंगल है उनका सम, 2 एंगल का सम गिवन है, यानी a और b, अगर ये a है और ये b है और 2 का रेशियो गिवन है, इन दोनों का रेशियो है यानी ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, इन दोनों का सम यानी हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना करते हैं 360 डिग्री। तो a प्लस बी दोनों को अगर ऐड किया गया है तो सम कितना है उसका 150, ये क्वेश्चन में गिवन है। प्लस सी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3x इक्वल टू 360 डिग्री, तो 2x 3x कितना हो गया 5x, जो नंबर होता है उधर जाके माइनस कर देते हैं, 360 माइनस 150, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 210, यानी x इक्वल टू 210 बटे 5, x की वैल्यू 42 डिग्री है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 डिग्री। तो 42 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंगल्स निकल आएंगे। पहली एक्सरसाइज कवर हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब ध्यान से सुनो हमारी बात कि पैरेललोग्राम, जब भी पैरेललोग्राम की बात कर दे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, क्या बात कर दे पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना हम क्या बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ये ए बी साइड सी डी के इक्वल होगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी, अगर ये 5 गिवन है ये नहीं गिवन है तो तुम्हें ये भी क्या ले लेना है 5, बिना दिमाग लगाए, ठीक है, ये दोनों इक्वल ही होंगी, ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम 3 and 4 फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री, किसी चीज की बाउंड्री, उसका जैसे इस बुक का पेरीमीटर इसकी बाउंड्री हो गई है ना, इसका पेरीमीटर ये हो गया, ठीक है, इसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्रीज की क्या हो जाती है पेरीमीटर। कह रहा है कि एक है 2 3 है और एक है 2, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, एक साइड है 3 दूसरी साइड है 2, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये 3 है ये 2 है, अभी हमने बताया ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3, ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2, पेरीमीटर मतलब सबका सम, 3 2 5 5 5 10, ठीक है, ये हो गया इसका पेरीमीटर। अच्छा 4 था क्वेश्चन में, एक 3 था एक 4 था, तो 4 कर लोगे, ये 4 हो जाएंगे, भी 4 हो गए, 4 4 8 और 6 14। अगला है क्या है, द लॉन्ग साइड ऑफ द पैरेललोग्राम 8 सेंटीमीटर एंड शॉर्टेस्ट 3/4। एक पैरेललोग्राम है, कह रहा लॉन्गेस्ट साइड हमारी 8 है और शॉर्टेस्ट है इसका लॉन्गेस्ट का 3/4, यानी कितना हो जाएगा 6, ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8, सबको ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में एक चीज और होती है बेटा, जैसे ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री है ना। कह रहा है एक एंगल हमारा 45 डिग्री, कह रहा है ये है 45 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तुरंत फटाफट ये 45 ये भी 45 एक मिल गया, इन दोनों का सम मैंने क्या बताया, इसको एक्सेलेट कर ले, दोनों का सम हमारा कितना होता है 180, कितना होगा 180, जल्दी जल्दी में 360 मत लिख देना,
180, दोनों का सम 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 45, माइनस कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 135, यानी ये 135, इसके अपोजिट ये भी कितना 135। ठीक, क्वेश्चन में क्या था, ये देखो ये था क्वेश्चन, ये था 45, पूछ रहा था बाकी 3 एंगल क्या होंगे। दूसरा एंगल निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, एक निकला दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे 180 से माइनस, किससे 180 से माइनस, इसको 180 से माइनस करो कितना आएगा 135। अब इसका अपोजिट ये भी 135, इसका अपोजिट है ये भी 45, आंसर। ठीक, फटाफट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या भाई, ठीक रेशियो में होगा, हाँ ठीक है, रेशियो में पैरेललोग्राम 2:3। और महान भावों आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि ध्यान से पढ़ लेना, साइड गिवन है कि एंगल गिवन है, ठीक है, साइड गिवन है कि एंगल, इसमें ये गिवन है, पेरीमीटर कह रहा है 40 है, तो साइड मुझे फाइंड करनी, यानी साइड का रेशियो है, ये पैरेललोग्राम है, तो हमने बताया जब भी रेशियो आए तो ये साइड हो गई 2x, तो ये क्या हो जाएगी 3x, ठीक है, ये 3x, तो ये 3x, तो ये भी 3x, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये 2x, तो ये भी 2x, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x, और पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है कितनी 40, 3 2 5 5 5 10, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में यानी 40/10 इक्वल टू x, मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 4, जैसे वैल्यू है पुट करो 3 × 4 12, यहाँ पुट करोगे 2 × 4 8, ये साइड 8 तो ये भी 8, ये 12 तो ये भी 12। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक पैरेललोग्राम गिवन है, कह रहा है कि पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड पेरीमीटर 150 गिवन, कह रहा है इसकी अगर एक साइड 33 है तो दूसरी क्या है ग्रेटर देन, अगर एक, हाँ एक साइड दूसरी साइड से 33 ग्रेटर है, अगर मैं लेट कर लूँ ये हमारी x है तो ये कितनी हो जाएगी 33 प्लस x, 33 ग्रेटर 33 प्लस x, ये 33x है तो ये भी कितनी हो जाएगी 33 प्लस x, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी x, एक साइड को मैंने लेट कर लिया x, कह रहा था दूसरी साइड 33 ज्यादा है 33 ज्यादा है, तो इससे 33 ज्यादा करने के लिए इसको ऐड कर दिया, सबका सम करोगे तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर 33 प्लस x प्लस x प्लस 33 प्लस x प्लस x इक्वल टू पेरीमीटर है 150, 33 कितना हो जाएगा 66 x x x x यानी प्लस का 4x इक्वल टू 150, तो 4x इक्वल टू 150 माइनस का 66, माइनस करोगे डिवाइड करोगे किससे 4 से, यही हो जाएगा हमारा आंसर, x की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी फटाफट निकल आएगी, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करके ऐड कर दोगे, यही हो जाएगा तो क्या हमारा आंसर। ये हो गए सारे क्वेश्चन के पेरीमीटर पैरेललोग्राम वाले, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड इक्वल एडजेसेंट एंगल्स, है ना, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स का पेयर होगा, कोइंटिडियन एंगल्स का सम 180 डिग्री। बाकी अब आते हैं प्रूविंग पे। चलिए देखिए, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि क्या गिवन है ना, इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करके दिखाइए आप। अच्छा रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल बोला है इसने, इसका मतलब उस गिवन में लिख के नहीं देगा वो, आपको खुद लिखना है रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, तो गिवन फटाफट यहाँ क्या लिख लोगे, अपोजिट साइड इक्वल होती है, लिख लो, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा सी डी के, और क्या मिल जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी, और क्या मिलेगा बेटा एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी सभी एंगल्स हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री की, ये चीज मुझे गिवन मिल गई। डायगोनल्स क्या होती है ये और ये, इनको इक्वल प्रूफ करके दिखाना है मुझे, ये देखो ये और ये, अब प्रूफ क्या करना है यहाँ लिखने हैं, प्रूफ क्या करना है मुझे ए सी इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल लेता हूं मैं, दोनों ट्रायंगल को करता हूं कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन सा ट्रायंगल जरा देखो भाई, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल में ये ले रहा हूं ये, और दूसरा ये, दोनों में दोनों डायगोनल यूज हो रही हैं, अब दोनों को कर रहा हूं कॉन्ग्रुएंट, इसकी ये साइड भैया और इसकी ये साइड इक्वल, यानी ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, बोथ आर
90 डिग्री एंड DC इक्वल टू DC कॉमन। ये साइड क्या हमारी कॉमन हो गई, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TBC बाई साइड एंगल साइड यूज कर लेंगे, है ना, दूसरा। अब तो क्या हो जाएगा बच्चा, AC इक्वल टू BD बाई CP सिक्को लोग प्रूफ हुए। बहुत आसान होते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। कोई भी स्क्वायर हो सबको कर डालोगे आप लोग, ठीक। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, इसको नोट कर लो अच्छा। चलिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन है रेक्टेंगल, ये भी क्या हमारा रेक्टेंगल है। कह रहा है मुझे AN और CM को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। भैया ले लो दो ट्रायंगल, है ना, दो ट्रायंगल लेंगे हम, कौन कौन से, इन ट्रायंगल AND एंड ट्रायंगल BMC। पहला ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों को करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है, यानी दोनों क्या है अल्टरनेट। इसको लेट कर लो एंगल 1, तो ये क्या हो जाएगा एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, है ना। तो एंगल साइड, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी एंगल AND इक्वल टू एंगल CMB, बोथ आर 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया मुझे, इसका एंगल दोनों 90 डिग्री है ना, ये और ये दोनों 90, एक चीज मिल गई। दूसरा एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा होगा ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी AD इक्वल टू BC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। अब लिख देंगे हम क्या, सो AN इक्वल टू CM बाई CPCD से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए प्रूविंग वाले क्वेश्चन। अच्छे से कीजिएगा प्रूविंग वाले क्वेश्चन, एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत आसान होते हैं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है चैप्टर नंबर 7 की, ठीक। चलिए चैप्टर नंबर 7, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 7, सरफेस एरिया वॉल्यूम ना, मेंसुरेशन में क्या है, जो भी मेंसुरेशन क्या, देखो पहला क्वेश्चन, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर डबल, तो एरिया क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या है हमारा ट्रायंगल। देखो भाई ये होता है ट्रायंगल, है ना, कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा यानी हाइट गिवन होगी, जब हाइट गिवन होती तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर मैं इसको लेट कर लूँ अभी 2 और ये भी मैं लेट कर लूँ क्या, चलो 4 लेट करता हूँ, ठीक है, 2 और 4, तो एरिया क्या निकल के आएगा इसका 1/2। बेस क्या है इसका 2 है, हाइट क्या है इसकी 4 है, 2 से 2 कट गया, एरिया कितना आ गया 4। अगर ये मीटर है तो क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर डबल। कह रहा है अगर मैं हाइट और बेस को डबल कर दूं तब एरिया क्या हो जाएगा भाई इसका, 2 था, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, तो 4 का डबल 8, 16 मत कर देना, है ना, डबल एरिया कितना हो जाएगा भाई, अब 1/2, बेस क्या है 4 है, हाइट क्या है 8, इसको काटेंगे 4 आ गया, तो एरिया कितना हो गया 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर, है ना। पहले कितना था, 4 से कितना पहुंच गया 16, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो आंसर क्या लिखोगे 4 टाइम्स। कितने टाइम्स ज्यादा होगा, अगर हम बेस और हाइट को डबल कर दें तो एरिया हमारा 4 गुना बढ़ जाता है, कितने टाइम्स 4 गुना ज्यादा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ट्रेपेजियम के बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत है क्वेश्चन ट्रेपेजियम के, तो ट्रेपेजियम अच्छे से पढ़ लियो बच्चा, हो रहे हो इस चैप्टर में ट्रेपेजियम अच्छे से पढ़ लियो। ट्रेपेजियम होता क्या है ना, जैसे ये है ट्रेपेजियम, ये है अगर ट्रेपेजियम ABCD ABCD, है ना, ये है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है AB पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइन होती है पैरेलल और ये होती है इसकी हाइट। हाइट बोले क्वेश्चन में, एल्टीट्यूड बोले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हाइट ही होता है। अगर मैं इसको बोल दूं A है, कितना है A है, और ये हमारा है B, है ना, एक है A दूसरा है B, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू H, हाइट यानी A प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड।
पैरेलल साइड का सम। अब एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, चलो ये क्वेश्चन लेता हूँ। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम इज 72। ठीक है, पेरीमीटर गिवन है ट्रेपेजियम का 72 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो, एंड नॉन पैरेलल साइड आर 12 ईच। नॉन पैरेलल साइड है 12 नॉन पैरेलल साइड ये होती है, ईच का मतलब दोनों, 12 और 12। ठीक, तो मुझे निकालना क्या भाई, और इसकी हाइट है 16, हाइट गिवन है 16। फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया, एरिया फाइंड करना है। नॉन पैरेलल साइड गिवन, ये गिवन, पेरीमीटर गिवन। ठीक है, तो पेरीमीटर का यूज करते हैं फटाफट हम लोग। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सबका सम। पेरीमीटर यानी सबका सम। तो a प्लस बी प्लस 12 प्लस 12, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी 72, पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। पेरीमीटर 72 गिवन है, a प्लस बी 12 12 24। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 72, ये 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी। तो माइनस करेंगे जरा, 24 प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। 12 में से 4 माइनस हो गया, कितना बच गया 8, कितना बच गया 8, है ना। इधर बचा 6 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 4, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है 48। घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा ना, इसमें घुमा के a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड कर ली। एरिया पूछ रहा है, एरिया इक्वल टू 1/2, हाइट कितनी की मैंने 16, a प्लस बी की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की 48। इसको काट पीट के बराबर करो, 8 आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा इसका 8 इंटू 48, मल्टीप्लाई आप स्वयं से करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब और सारे क्वेश्चन जैसे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी वो हाइट ही होती है, कंफ्यूज मत हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 8 गिवन है, जो डिस्टेंस बिटवीन वो क्या है हाइट है। ठीक है, ऐसे ही जितने क्वेश्चन यार सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और कुछ 7.1 स्टार्टिंग सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 9 तक सारे चीज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे गिवन है 10, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसे ये गिवन है कि एक ट्रेपेजियम, ये है 13, ये है 18 और ये हमारा 13। ठीक है, कह रहा है इसका एरिया फाइंड करो भाई। एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, अभी तो कर नहीं पाओगे। तो इस ट्रेपेजियम को हम लोग 2 फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया 90 डिग्री ले लो भाई। अच्छा, ये पैरेललोग्राम बन के 13 है, तो भी कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, टोटल कितनी थी 18, है ना 13, तो ये कितनी बचेगी 5। ठीक है ना, ए बी सी डी, ये पॉइंट ले लो ई। ठीक, कह रहा है इसका एरिया निकालिए, तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, है ना। एरिया फॉर्मूला से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस है 5, लेकिन इसकी हाइट नहीं पता है। हाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा क्या करती है, हाइपोटेनियस यानी जो सबसे बड़ी साइड होती है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस हाइट इसकी जो है, ये हाइट इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 144 होगा माइनस करने के बाद एच स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी √144, यानी एच इक्वल टू रूट के अंदर 12 इंटू 12। तो एच की वैल्यू क्या आ गया भाई 12, यानी हाइट आ गई 12। यहाँ पुट करेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है 5 इंटू हाइट है 12, काटेंगे 6 आएगा, 6 इंटू 5 30। इसका एरिया कितना आ गया 30। ये है रेक्टेंगल, है ना, ये है 13 और ये है 12। तो एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, यानी 12 इंटू 13, मल्टीप्लाई करके 30 ऐड कर दो कि क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें आता भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हीरोन्स फार्मूला। ठीक, फ्री के नंबर है एकदम, सबसे फ्री के नंबर है हीरोन्स फार्मूला के। हीरोन्स फार्मूला, जैसे कोई भी ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल क्या गिवन है ABC, अच्छे से पढ़ना, ये तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं आप लोग अगर हीरोन्स फार्मूला का आता है। कोई भी फिगर गिवन है ऐसे बना लेंगे उसको, ये साइड अगर A है, ये B है और ये क्या है C है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, है ना। सेमी पेरीमीटर यानी सम ऑफ, पेरीमीटर क्या होता है पूरा सभी बाउंड्री का सम, सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका हाफ कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है बेटा, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C।
इस टाइप के जितने क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, रूट के अंदर से वही वैल्यू बाहर आएगी जिसका पेयर बनेगा। जैसे रूट के अंदर क्या आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे 5 × 10 × 15 × 30 है ना, ऐसे कुछ निकल के आ गया। तो इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। कैसे, जैसे 5 लिखा तो 5 को तो हम 5 ही लिखेंगे, 10 को क्या लिख सकते हो 2 × 5, 15 को भाई 5 × 3 और 30 को 3 × 5 × 2 है ना। अब देखो पेयर किसका बना, एक 5 यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी 5 का पेयर 5 बाहर, फिर एक 5 यहाँ पे एक 5 यहाँ पे, फिर 5 का पेयर 5 बाहर, 2 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 का पेयर 2 बाहर, एक 3 यहाँ पे एक 3 यहाँ पे, 3 का पेयर 3 बाहर। यानी रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हीरोज फार्मूला की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, आपको कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आता है बेटा क्या, क्यूब क्यूबॉइड है ना। क्यूब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और क्यूबॉइड में एलबीएस क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे क्यूब क्यूबॉइड की लेंथ विड्थ हाइट गिवन है, वॉल्यूम वगैरह। वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी, कभी कभी कैपेसिटी पूछेगा। कैपेसिटी जब भी पूछे है ना, किसका पूछ रहा है, अगर क्यूब का पूछ रहा है, किसका, क्यूब का वॉल्यूम, तो क्या करोगे भाई ए क्यूब, यानी a × a। क्यूबॉइड का पूछेगा तो क्या करोगे वैल्यू, l × b × h। एलबीएच गिवन रहता है ना, साइड गिवन होता है। अच्छा, बेस एरिया जब भी पूछता है, बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या होता है, l × b, यानी बेस का एरिया, बेस का एरिया। बेस नीचे कहीं हाइट है कि हाइट नहीं होती, बेस एरिया मतलब l × b, यानी नीचे हाइट तो है नहीं, तो वही हो जाता है हमारा क्या, बेस एरिया। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेस एरिया। तो इसके क्वेश्चन करिएगा बहुत अच्छे से। अगर कभी कभी गिवन है क्या, जैसे वॉल्यूम गिवन है, बेस एरिया गिवन, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L × B × H। कह रहा है हाइट फाइंड करो, तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, जैसे 100 गिवन है, बेस एरिया कह रहा है कितना है तुम्हारा 50 है, तो 50 × H, तो H 100/50 = H। इसको काट पीट डालोगे, H की वैल्यू क्या जाएगी 2। जो कॉन्सेप्ट बताया ध्यान समझिए, ठीक है। अगर साइड वाइड का रेशियो गिवन है, साइड वाइड का जब भी रेशियो हमेशा x की फॉर्म में तुम्हें लेना है ना, तो फार्मूले वगैरह पढ़ लेना कि LSA क्या होता है, TSA क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। LBH की वैल्यू पुट करोगे, फटाफट आंसर निकलेंगे। जब भी बात करेगा फोर वाल है ना, तो फोर वाल मतलब ये इसकी बाउंड्री, यानी LSA निकालना मुझे क्या, लेटरल सरफेस एरिया। जब भी टोटल की बात करेंगे या फिर सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, यानी TSA। अच्छे से फार्मूला एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। LSA और TSA के वॉल्यूम अगर गिवन है, हाँ एक और क्या होता है कि कितना, जैसे 1 मीटर क्यूब है किसी का वॉल्यूम, तो कितना पानी आ सकता है 1000 लीटर। कितना पानी इसमें हम फिल कर सकते हैं, 1000 लीटर पानी फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर आता है सिलेंडर। सिलेंडर में भी क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है ना। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया πr²h। TSA का हो जाएगा है ना, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। ये सारे फार्मूले अच्छे से पढ़ के, इनकी रेडियस गिवन, जैसे डायमीटर गिवन है ना, क्या गिवन है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ। जैसे डायमीटर 20 गिवन है, 20 सेंटीमीटर कह रहा है बेस डायमीटर, तो रेडियस क्या लोगे तुम लोग 10। ठीक है, ठीक है, अच्छे से कर लेना भाई। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 की, जो फ्री फंड का तुम्हारे नंबर दिलाएगा तुमको, एकदम फ्री के नंबर दिलाएगा तुमको, चैप्टर नंबर 8। ये जितने क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं जिस टाइप के, कर जरूर लीजिएगा, नहीं बाद में मत कहिएगा कि फेल हो गए। इतना कर लोगे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, बहुत अच्छे। ठीक है, जितने बताए मैंने एक एक दो क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस कर लो, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि क्या गिवन है। ठीक है, बात आती है चैप्टर नंबर 8 की। फ्रीक्वेंसी क्या है, चैप्टर नंबर 1 डाटा हैंडलिंग है। ठीक है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह अगर बनानी है तो फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत आसान होता है। जैसे बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं ना, जैसे 2 3 4 5 9 2 5 6 9 10 11, बहुत सारे नंबर लिखने, तो इनको हम बहुत सारे, अगर बहुत डाटा हम लोग क्या करा देते हैं, टैली है ना। यहाँ लिख देते हैं कि हम लोग क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल ले लेंगे, यहाँ पे टैली और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। जैसे क्लास इंटरवल ले लिया 0 से 5, अब 0 से 5 के बीच में जितने नंबर आएंगे यहाँ पे टैली, जैसे 2 है तो 2 करा दिया, 3 है तो 3 करा दिया। ठीक है, फिर 5 to 10 10 to 15 हाँ, जितने जितने 2 कराया 2 फ्रीक्वेंसी हो गई, 3 कराया 3 फ्रीक्वेंसी हो गई, सबको टोटल कर देंगे। ये तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें काउंट कर करके करना ही करना है। फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं,
फ्रीक्वेंसी के बाद आते हैं ग्राफ वगैरह बनाना, है ना, कि ग्राफ कैसे बनाना है। एक को एक्स एक्सिस पे ले लेना है, एक वाई एक्सिस पे, दो एक्सिस होते हैं हमेशा, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। तो ग्राफ वगैरह बनाना, अगर डाटा है जैसे 10 to 20 में है कितने 50, फिर अगर हमारा 30 to 40 है 100, तो ऐसे बना सकते हैं ग्राफ इसका, है ना। ग्राफ भी बहुत आसान होता है। फिर आता है पाई चार्ट, ठीक। पाई चार्ट का एक ही फार्मूला, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360, ठीक है। जैसे बहुत सारे टेबल गिवन है कि इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है। इंग्लिश में है 20, 30, इसमें है 50। तो अगर टोटल करोगे कितना आ जाएगा, तीनों का टोटल बहुत सारा हो सकता है, तीनों का टोटल करोगे 100 आ जाएगा ना। अगर मुझे निकालनी इंग्लिश का पाई चार्ट बनाना, मुझे तीनों का पाई चार्ट, तो इंग्लिश का एंगल निकालना, क्या करेंगे, इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी कितनी, देखो फ्रीक्वेंसी इंग्लिश की 20, टोटल कितनी 100 इंटू में 360, इसको काटेंगे। सबसे आसान चैप्टर तो ये तुम्हारा, है ना, यानी 72 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72। इसका इसके बाद हम लोग पाई चार्ट बना देंगे ऐसे कि ये हो गया मेरा 72 डिग्री इंग्लिश, यहाँ मैथ जो भी है, ठीक, हिंदी जो भी है, इसको हम लोग पाई चार्ट पर डिनोट कर सकते हैं। चैप्टर 8 अच्छे से पढ़ लेना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना कि मुझे सब आता है। एक बार सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके जरूर आइएगा, सारे क्वेश्चन सही तो हो जाएंगे तुम्हारे। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अच्छा प्रोबेबिलिटी देख लो भाई। प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, जैसे कभी भी क्वाइन की बात होगी, किसकी बात होगी, क्वाइन की, तो क्वाइन में क्या आ सकता है, हेड और टेल, ये हो गए इसके टोटल आउटकम्स, है ना। जैसे मैं पूछूं कि एक मैंने क्वाइन को टॉस किया एक बार, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एक ही बार तो आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी 1, और टोटल कितने होते हैं 2, तो 1/2 यानी कितने परसेंट, 50%, ठीक है। परसेंटेज की जब भी बात होगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। जब भी बात आएगी डाइस की, ठीक है, डाइस की बात आएगी, डाइस में क्या गया, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। अब अगर पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इसमें इवन नंबर कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6, कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर इवन पूछ रहा है तो कितने हैं, 3 है, 3, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको काट डालेंगे कितना आएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद तुम्हारा खत्म हो जाता है। तो हो गया खत्म भैया। अच्छे से तैयारी करना, और जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, फार्मूले बताए, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन अगर मैं प्रैक्टिस कराता वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करना ना भूलें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।